की खबरों की भी कर लेते हैं। सिलक्यारा टनल हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगी हुई हैं, मजदूरों के परिवार को हिम्मत दें, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पीएम मोदी ने कहा है मजदूरों को सुरक्षित निकालना है और पूरा देश मजदूरों के साथ है। तो पूरा देश मजदूरों के साथ है, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, पीएम मोदी ने कहा। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है और सुबह 8:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचेंगे और मातली में हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। बैठक में रेस्क्यू ऑपरेशन के सीएम धामी भी समीक्षा करेंगे। तो मातली में हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में रेस्क्यू ऑपरेशन के सीएम धामी समीक्षा करेंगे। लगातार देखा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो चुनौतियां आ रही हैं उनको भी दूर किया जा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 41 मजदूर 17 दिन से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि कई एजेंसियां जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और आज 8:30 बजे सीएम धामी ने एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है और लगातार रेस्क्यू का काम भी जारी है। टनल के अंदर मैनुअल खुदाई का काम भी लगातार किया जा रहा है। ऑगर मशीन के जो टुकड़े पाइप में फंसे थे उन्हें भी निकाल लिया गया है और उसके बाद मैनुअल खुदाई का काम जो शुरू हो गया है। रैट माइनिंग टेक्निक से ये मैनुअल काम हो रहा है और इसके लिए 24 मजदूरों को लगाया गया है और 3 टीम बनाकर 24 घंटे रैट माइनिंग का काम किया जा रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग में अब तक 1.60 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो गई है। 1.60 मीटर पाइप को ऑगर मशीन से आगे बढ़ाया गया है और इसके अलावा प्लान बी यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 36 मीटर हो चुकी है। कुल 86 मीटर वर्टिकल बोरिंग करनी है, तो उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। Sir, what is the progress? Okay, I'll give you a quick soundbite and then you leave me alone, okay? So they've gone very well last night. They've just crossed 50 metres. There's about, let's say it's about 5 or 6 metres to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It Yes. is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think probably another pipe 6 metres. 5-6 meters only left. Yes. So how much time it will take to reach 5-6 meters? Oh, it Total depends. 57 meters? It depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive. Sometime today. It is very positive point. Yes, sometime today. और सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइएगा, लगातार देखा जा रहा है युद्ध स्तर पर किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि 8:30 बजे एक मीटिंग भी बुलाई गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट?
बिल्कुल, जो आज जो रेस्क्यू का 17वां दिन है और दो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक तो जो जिस ड्रिलिंग की बात की जा रही थी मैनुअली तरीके से टनल के अंदर, वो ड्रिलिंग भी आगे बढ़ रही है। लगभग 50 मीटर के करीब वो ड्रिलिंग पहुंच चुकी है। तो एक राहत की खबर है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से ड्रिलिंग आगे बढ़ती रही तो अच्छी खबर शाम तक आ सकती है। इसके अलावा जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो भी कल शाम तक 36 मीटर थी, जो अब 42 मीटर पहुंच गई है। तो वहां पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और लगातार दोनों तरफ से जो रेस्क्यू अभियान है तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, खासकर हम ये टनल की बात करें तो टनल साइड के अंदर जो ड्रिलिंग की जा रही है मैनुअली, जिसमें 3 टीमें गठित की गई है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से जो मैनुअली ड्रिलिंग है आगे बढ़ती रही तो आज शाम तक एक अच्छी खबर आ सकती है। और इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है और खुद सूबे के सीएम कल शाम को मातली पहुंच गए थे और बताया जा रहा है कि आज सुबह 8:30 बजे करीबन वो हाई पावर कमेटी के साथ एक बैठक करेंगे और समीक्षा रेस्क्यू कार्य की करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सके इस बीच में जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वहां टनल साइड पे आके रेस्क्यू कार्य का जायजा ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन जो 17वां दिन है लंबा समय होता है, उम्मीदों भरा रहने वाला है। और अगर इसी तरह से जो मैनुअली ड्रिलिंग चलती रही तो उम्मीद की जा सकती है कि जो 57 से 58 मीटर की जो पूरी पाइप बिछने अंदर तक लगभग 7 से 8 मीटर अब और रह गया है और 2 मीटर से अधिक की मैनुअल ड्रिलिंग कर दी गई है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आज शाम तक अच्छी खबर आएगी और जो 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी चांदनी। बलवीर, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी क्या कहा जा सकता है जो रेस्क्यू टीम है उनकी तरफ से कि और कितना वक्त लगेगा जब उन मजदूरों के पास पहुंचा जाएगा? क्योंकि हाल फिलहाल अभी यही कहा जा रहा था कि जो दूरी है मजदूरों तक पहुंचने की बेहद कम है वो। बिल्कुल, जिस तरह से जो मैनुअली ड्रिलिंग की बात की गई है, टनल के अंदर जो कार्य चल रहा है, लगभग 50 मीटर पे जो पाइप है वो पहुंच गया है। तो लगभग 57 मीटर तक ही पहुंचना है। तो 50 मीटर पहुंच गए तो 7 से 8 या 10 मीटर कह सकते हैं। तो इसमें जिस तरह से कल रात से जो ये रेस्क्यू है आगे बढ़ा है, मैनुअल जो ड्रिलिंग की जा रही है, जो टीम है 3 टीमें गठित की गई है, उनके द्वारा जो ये मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ता है तो आज शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। और वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात कर दें तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी लगभग 42 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। तो उसमें समय लग सकता है, पर ये जो हमारे पीछे जो टनल है और टनल में अगर इसी तरह से कार्य चलता रहा, मैनुअली जो ड्रिलिंग चलती रही, तो आज का दिन अच्छी खबर शाम तक आ सकती है। और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं 41 मजदूर, वहां तक जल्दी ही जो रेस्क्यू टीम है वहां पहुंच सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जो मैनुअल ड्रिलिंग है जिसकी बात लगातार की जा रही है कि ये जल्द सफल हो सकती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द सफल होगा और जल्द से जल्द जो ड्रिलिंग टीम अंदर लगी हुई है वो पाइप दूसरे छोर तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद जो एनडीआरएफ के जवान होंगे वो उन पाइप के थ्रू दूसरी तरफ जाएंगे। और वहां से बलवीर, और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों के पास पहुंच के उस टनल से उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी टनल साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का सिलकियारा टनल पहुंचे और टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई और पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की है। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर्स नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था?
उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां, सेना और प्रदेश सरकार राहत और बचाव कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने का युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है और इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दी है, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहां बौखनाक देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है, उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चनें आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चनें आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। 41 मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहाँ पर बौखनाक बाबा की रही। बौखनाक बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहाँ लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहाँ पर मलबा गिरा, और 16वें दिन यहाँ पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाला, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवास सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाक का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गाँव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवास सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं। आपका कहना है कि हम क्या, सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था, वो बौखनाथ जी का, आज ये छोटा मंदिर बौखनाथ जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो बौखनाक देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन यह हादसा हुआ, जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाक मंदिर को वहां से हटवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।